नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं जिसने सच में लाखों लोगों को राह दिखाई है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी अग्निपंख या विंग्स ऑफ फायर। जी, जिसे अरुण तिवारी जी ने उनके साथ मिलकर लिखा है। हाँ, हमारे पास ना इस किताब के कुछ खास हिस्से हैं जो इसके चार मुख्य पड़ाव दिखाते हैं: परिचय, निर्माण, फिर शांति और मनन। हम्म। और देखिए, हमारा मकसद यही है कि डॉक्टर कलाम के जीवन के वो अहम मोड़, वो संदेश उन्हें समझें जो आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सीधे चलते हैं रामेश्वरम, जहां से डॉक्टर कलाम का सफर शुरू हुआ। किताब का पहला हिस्सा परिचय इसी बारे में है। हाँ, 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ। परिवार बहुत साधारण था। पिता जैनुलब्दीन वो नावों के मालिक थे और माँ आशिमा एक गृहिणी। हम्म। और किताब में जो दिलचस्प बात है वो सिर्फ ये नहीं कि परिवार साधारण था, बल्कि ये कि कैसे वो माहौल, मतलब रामेश्वरम का वो मिला जुला धार्मिक माहौल और पिता का काम, नाव बनाने में जो बारीकी चाहिए होती है, अच्छा। उसने छोटी उम्र में ही उनमें एक वैज्ञानिक सोच और साथ ही सबको साथ लेकर चलने वाला नजरिया वो विकसित किया। और वो बचपन में अखबार भी बेचते थे, है ना, परिवार की मदद के लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये उनके शुरुआती दिनों के दृढ़ संकल्प को दिखाता है। मतलब मेहनत की आदत बचपन से ही थी। और यही लगन, यही मेहनत उन्हें मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT तक ले गई। वहां से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। जी। किताब का दूसरा भाग निर्माण इसी पर है, कैसे वो एक छात्र से वैज्ञानिक बने। करियर की शुरुआत तो DRDO से हुई थी, है ना? हाँ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। हाँ, DRDO से। वहाँ उन्होंने होवरक्राफ्ट वगैरह पर भी काम किया शुरू में, लेकिन शायद जैसा आपने कहा, असली उड़ान तो अभी बाकी थी। हाँ। बड़ा मोड़ तब आया जब वो ISR हो गए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ये वो दौर था 60-70 का दशक, जब भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा था। आत्मनिर्भर बनने की राह पर। बिल्कुल। और वहाँ उन्होंने SLV, मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम, उसको लीड किया। ये कोई आसान काम नहीं था। ये भारत को वो क्षमता देने वाला था कि हम अपने सैटेलाइट खुद लॉन्च कर सकें। और इसी प्रोजेक्ट ने फिर कमाल कर दिखाया। 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचाया। हाँ। किताब बताती है कि ये सिर्फ एक टेक्निकल जीत नहीं थी, ये पूरे देश के लिए एक तरह से आत्मविश्वास की उड़ान थी। सही कहा। वो एक बहुत बड़ा पल था भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए। लेकिन हाँ, SLV की सफलता के बाद चुनौतियां खत्म नहीं हुई, शायद बढ़ गई। अच्छा, कैसे? यहीं से किताब का तीसरा भाग, शांति, शुरू होता है। नाम थोड़ा विरोधाभासी लगता है, क्योंकि इसी दौर में डॉक्टर कलाम भारत के मिसाइल मैन के तौर पर जाने गए। हाँ, ये तो है। वो वापस DRDO आए और IGMDP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के चीफ बने। अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश, ये सब नाम उसी प्रोग्राम से जुड़े हैं। जी हाँ, और ये सिर्फ मिसाइलों के नाम नहीं थे, ये भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको मजबूत करने वाले प्रोजेक्ट्स थे। किताब में इन प्रोजेक्ट्स की जो मुश्किलें थी, तकनीकी, प्रशासनिक, उनका खुलकर जिक्र है। जैसे संसाधनों की कमी थी, अंतर्राष्ट्रीय दबाव था और कभी-कभी अंदरूनी तौर पर भी शंकाएं होती थी। इतना सब कुछ, इतना प्रेशर, किताब में क्या उनके निजी संघर्ष या उन्हें हिम्मत कहाँ से मिलती थी, इस पर भी कुछ है? हाँ, बिल्कुल है। और ये किताब का एक बहुत ही मानवीय पहलू है। डॉक्टर कलाम खुद बताते हैं कि कैसे उन्हें अपने आध्यात्मिक गुरुओं जैसे प्रमुख स्वामी महाराज या स्वामी शिवानंद, उनसे एक अंदरूनी शक्ति मिलती थी। अच्छा। तो ये दिखाता है कि उनके लिए साइंस और स्पिरिचुअलिटी ये कोई अलग अलग चीजें नहीं थी। शायद वही जो अंदर की शांति थी, वो उन्हें बाहरी मुश्किलों से लड़ने की ताकत देती थी। वाकई ये एक दिलचस्प संगम है विज्ञान और आध्यात्मिकता का। अच्छा, अब आते हैं किताब के आखिरी हिस्से पर, मनन। उसमें क्या खास बात है? मनन में डॉक्टर कलाम एक वैज्ञानिक से आगे बढ़कर एक विचारक, एक दूरदर्शी के रूप में देखते हैं। वो भारत के भविष्य के बारे में बात करते हैं। टेक्नोलॉजी का क्या रोल होगा, युवाओं की क्या क्षमता है, इस पर उनके विचार सामने आते हैं। उनका पक्का यकीन था कि भारत को एक विकसित देश बनाने का सपना वो युवा पीढ़ी ही पूरा कर सकती है। उनका वो मशहूर कोट भी है ना, हाँ, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। बिल्कुल। ये हिस्सा दिखाता है कि उनका मिशन सिर्फ मिसाइल बनाना नहीं था, बल्कि भारत के लिए एक बेहतर भविष्य का एक तरह से नक्शा तैयार करना था। तो अगर हम इस पूरी किताब का निचोड़ निकालना चाहें, कुछ मुख्य बातें, तो वो क्या होंगी? मेरे ख्याल से हाँ,
पहली बात तो ये है कि असाधारण सफलता सिर्फ तेज दिमाग से नहीं मिलती। उसके लिए अटूट लगन चाहिए, कड़ी मेहनत और अपनी टीम पर भरोसा बहुत जरूरी है। सही है। दूसरा, आत्मनिर्भरता सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाने से नहीं आती, वो आती है अपनी काबिलियत पर गहरे यकीन से। और तीसरी बात, जैसा हमने देखा भी कि जिंदगी की मुश्किल चुनौतियों का सामना करने के लिए लॉजिकल सोच यानी विज्ञान और मन की शांति यानी आध्यात्मिकता, ये दोनों साथ चल सकते हैं, बल्कि शायद चलने ही चाहिए। तो अग्निपंख सिर्फ डॉक्टर कलाम की कहानी नहीं है, ये उस सोच की कहानी है कि कैसे पक्के इरादे, साफ लक्ष्य और सही मूल्यों के साथ कोई भी इंसान बड़ा योगदान दे सकता है। ये दिखाती है कि आप जमीन से जुड़े रहकर भी आसमान छू सकते हैं। निश्चित रूप से ये हर उस इंसान के लिए एक जरूरी किताब है जो बड़े सपने देखता है या मुश्किलों से जूझ रहा है या बस भारत की यात्रा को एक महान इंसान की नजरों से समझना चाहता है। इसकी सीख मुझे लगता है आज भी उतनी ही काम की है। बिल्कुल। और इसी के साथ आज की बातचीत से एक सवाल शायद हम सबके मन में छोड़ जाते हैं। डॉक्टर कलाम ने कहा कि सपने वो हैं जो सोने ना दें, पर क्या हम उन सपनों तक पहुंचने के लिए रोज के वो छोटे छोटे मगर जरूरी कदम उठाने को तैयार हैं? वैसे ही जैसे उन्होंने कभी रामेश्वरम में अखबार बेचकर अपने महान सफर की शुरुआत की थी। सोचिएगा जरूर।